नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त बिंदु वासनी आप सबका अथर्व सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, इस समय हम नीति शतक पढ़ रहे हैं। नीति शतक में कुल 28 श्लोक हो चुके हैं और इस समय आज हम 29वां श्लोक पढ़ेंगे। यानी कुल कितने पद्धति हुई हैं? कुल 3 पद्धति हो चुकी हैं। चौथी पद्धति हम लोग मानसौर पद्धति पढ़ रहे हैं। कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं? मानसौर पद्धति। और एक कौन सी पद्धति है? चौथी पद्धति है। इस पद्धति का क्या नाम है? मानसौर्य पद्धति। क्या नाम है? मानसौर्य पद्धति। ठीक, पद्धति जैसा कि हमने कई बार बताया है कि पद्धति शब्द का क्या अर्थ है? मार्ग। तो कौन सा पद्धति पढ़ रहे हैं? मानसौर पद्धति पढ़ रहे हैं। आज हम मानसौर पद्धति का अगला श्लोक यानी नीति शतक का कुल 28 श्लोक हो चुका है। आज 29वां श्लोक पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए एक बार इसका हम वाचन करते हैं। वरम पच्छेद समदमघवन्मुक्ते कुलिश प्रहारैरुद्गच्छत् बहुल दहनोद्गारे गुरुभिः तुषाराद्रेषु नो रहः पितरि क्लेशे विवसे न चासौ सम्पात पयसि पयसाम्पत्तिरुचित। ठीक, आइए अब इसको हम व्हाइट बोर्ड पर लिखकर एक एक शब्द के अर्थ को स्पष्ट करेंगे। तो आइए, कौन सा श्लोक है? 29वां। इसके पहले हम 28वें श्लोक में क्या पढ़े हैं? 28वें श्लोक में क्या पढ़े हैं? उसमें उत्तम अधम से उत्तम की ओर प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है। यानी जैसे शेषनाग है, शेषनाग पृथ्वी के भार को अपने फलक पर धारण करता है और उस शेषनाग को कौन धारण करता है? कच्छप धारण करता है। तो शेषनाग से उत्तम कौन हुआ? कच्छप हुआ। और फिर उस कच्छप को कौन धारण करता है? समुद्र। समुद्र अपने गोद में धारण करता है। तो उस कच्छप से श्रेष्ठ कौन हुआ? समुद्र हुआ। तो इस प्रकार से उसमें श्रेष्ठता को बताया गया है कि शेषनाग से श्रेष्ठ कच्छप हुआ और कच्छप से श्रेष्ठ समुद्र हुआ। इस प्रकार से चरित्र की महत्ता को उस 28वें श्लोक में स्पष्ट किया गया। अब 29वें श्लोक में आइए देखते हैं। इसमें भी पिता और पुत्र के अनुचित कार्यों को स्पष्ट किया गया है कि पिता और पुत्र के प्रति जो कार्य अनुचित कार्य किए जाते हैं वो उचित है या नहीं, ठीक है या नहीं। तो उसको हम इस श्लोक में देखते हैं। वरम पक्षच्छेद समद ठीक, आइए अगली पंक्ति। प्रहारैः प्रहारैः उद्गच्छत्। ठीक, बहुल बहुल दहनोद्गार गुरुभिः।
गुरु भी। ठीक, आइए तीसरी पंक्ति, तुषाराद्रे तुषाराद्रे सुनो पितर क्लेश विवशे पितरि क्लेश विवशे न चासो संपातः चासौ संपातः संपातः पयसि पयसाम पयसि पयसाम पत्युरुचितः। ठीक, आइए एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। दिख रहा है ना? ठीक। वरम पक्षच्छेद समधिमघवन्मोक्ति कुलिश प्रहारैरुद्गच्छत् बहुले दहनोदिगारे गुरुभिः तुषाराद्रेषु नो रहाय पितरि क्लेश विवशे न चासो संपात पयसि पयसाम पत्यरुचित। ठीक, इसमें इस श्लोक में भर्तृहरि ने ये बताया कि क्या पिता को कष्ट में छोड़कर पुत्र को पिता से दूर चला जाना उचित है या नहीं। इसी को इस श्लोक में हिमालय और उसके पुत्र मैनाक को उदाहरण में लेकर इस श्लोक को स्पष्ट करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं वो किस प्रकार से इस श्लोक को उस पिता और पुत्र के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। कहा समद मघवन, यहां से लीजिए समद मघवन। समद माने मदमस्त, मघवन माने इंद्र। समद माने मदमस्त, मघवन माने इंद्र। मुक्तः माने छोड़ गई, कुलिशः माने कुलिश माने होता है वज्र। तो मदमस्त इंद्र के द्वारा कुलिश वज्र को छोड़े हुए, यानी समद माने मदमस्त, मघवन माने इंद्र, मुक्त माने छोड़े हुए, कुलिश माने वज्र। तो कहा मदमस्त इंद्र के द्वारा वज्र के छोड़े हुए के पर, वज्र के छोड़ देने पर प्रहार ही उनके प्रहार से उद्गच्छत, उद्गच्छत माने उत्पन्न, उत्पन्न बहुल माने अत्यधिक, बहुल माने अत्यधिक, दहनो माने आग। तो कहा प्रहार ही प्रहार के द्वारा उद्गच्छत माने निकले हुए, बहुल माने अत्यधिक, उद्गार माने आग के, गुर्वी माने विशाल, उद्गार माने अंगारे, अंगारों के द्वारा पक्षच्छेद पंख को कट जाना वरम माने श्रेष्ठ था। उन्होंने कहा कि मदमस्त इंद्र के वज्र के छोड़ने से और उसके प्रहार से, यानी मदमस्त इंद्र ने वज्र को जो छोड़ा, मुक्ता माने छोड़ा, उस वज्र के प्रहार से
उदगच्छत निकले हुए, उदगच्छत माने निकले हुए, क्या निकले हुए, कहा आग, और कहा कितना, कहा बहुल, यानी प्रहार से निकले हुए, बहुल माने अत्यधिक आग के, गुर्भी माने विशाल उद्गार के द्वारा, यानी अंगारों के द्वारा, उद्गार माने अंगारों के द्वारा, पक्ष छेद पंख का कट जाना, वरम माने श्रेष्ठ था। फिर उसके बाद कहा तुषाराद्रि, तुषाराद्रि माने हिमालय, तुषाराद्रि माने हिमालय, तुषाराद्रि हिमालय, सुनो माने पुत्र, तो हे हिमालय के पुत्र, हिमालय के पुत्र का क्या नाम था, मैनाक, क्या नाम था, मैनाक। तो कहा यहाँ मैनाक के लिए संबोधन लगाया गया है, कहा हे तुषाराद्रि सुनो, हे मैनाक के, हिमालय के पुत्र मैनाक, पितर क्लेश विवशे, पितर माने पिता को, क्लेश माने व्याकुल, विवश माने व्याकुल, क्लेश माने कष्ट में, यानी पिता को क्लेश में छोड़कर, पिता को कष्ट में छोड़कर, च असौ, असौ माने इस प्रकार से, पैसाम पत्यु, पैसाम पत्यु माने, पैसा माने जल का पिता कौन, पति कौन होता है, जल का पति समुद्र होता है। तो कहा पैसाम पत्यु माने समुद्र को, यानी इस प्रकार से, संपत्यु माने समुद्र में, संपातः माने गिर जाना, न रुचिता माने उचित है, यानी तुम्हारा इस प्रकार से समुद्र के जल में गिर जाना, पयस माने जल में गिर जाना, न उचित है, उचित नहीं था। ठीक, आइए पहले कहानी समझ लेते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में मिलता है कि प्राचीन समय में, यानी पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, पंख, और ये पर्वत अपने पंखों के सहारे उड़कर जहाँ कहीं बैठते थे तो वहाँ के बहुत से लोगों को विध्वंस कर देते थे, क्योंकि उनके भार से वो लोग जो दब जाते थे वो विनष्ट हो जाते थे, तो गांव का गांव नष्ट हो जाता था। तो इंद्र ने उन पर्वतों के पंखों को अपने वज्र से काट दिया था। तो हिमालय का जब पंख कट रहा था तो उस समय हिमालय का पुत्र जो मैनाक था, उस वज्र के प्रहार के भय से अपने आप को बचाने के लिए समुद्र के गोद में छिप गया। तो उससे को भर्तृहरि कहते हैं कि हे मैनाक, तुम जो अपने पिता के कष्ट को छोड़कर और समुद्र में छिप गए थे, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं था, अपितु इससे अच्छा था कि तुम्हारा भी पंख कट जाता तो श्रेष्ठ था, लेकिन तुम अपने पंखों को छिपाकर तुम उस समुद्र में छिप गए, तो ये उचित नहीं था तुम्हारे लिए। ठीक, तो आइए फिर से देखते हैं, इसी को इसमें स्पष्ट किया गया है। समद माने मदमस्त, मघवन माने इंद्र, मदमस्त इंद्र के वज्र, पुलिस माने वज्र के, प्रहारई माने प्रहार से, प्रहारई माने प्रहार से, तो मदमस्त इंद्र के वज्र के प्रहार से, उदगच्छत माने निकले हुए या उत्पन्न, बहुल माने अत्यधिक, बहुल माने अत्यधिक, दहनो माने आग, उद्गार माने अंगार, गुर्भी माने विशाल। अब इसको एक सेंटेंस बनाइए। मदमस्त इंद्र की वज्र के प्रहार से, उदगच्छत माने निकले हुए, बहुल माने अत्यधिक, दहनो माने आग की, गुर्भी माने विशाल, उद्गार माने अंगारों के द्वारा, पक्ष छेद पंख का कट जाना, वरम माने श्रेष्ठ था। यानी कि इंद्र के इस वज्र के प्रहार से उत्पन्न अग्नि के द्वारा तुम्हारा ये पंख कट जाना श्रेष्ठ था, परंतु हे तुषाराद्रे सुनो, हे तुषाराद्रे सुनो, मतलब हे तुषाराद्रे, हे हिमालय के पुत्र मैनाक सुनो, पितरी, पिता को क्लेश विवशे, क्लेश में छोड़कर, क्लेश मतलब कष्ट में, विवशे माने व्याकुल, यानी पिता को कष्ट में व्याकुल छोड़कर, च असौ, असौ माने इस प्रकार से तुम्हारा पैसाम पत्यु, पैसाम पत्यु माने समुद्र में, के समुद्र में या समुद्र के पयस माने जल में, संपाता माने छिप जाना, न उचित, उचित नहीं था। यानी तुम पिता के कष्ट को छोड़कर, पिता के कष्ट में छोड़कर समुद्र के जल में छिप जाना न उचित है, उचित नहीं था। ठीक, आइए एक बार फिर से इसको देखते हैं, फिर अगले श्लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। समत मदमस्त, मघवन माने इंद्र,
मुक्त माने छोड़े हुए, कुलिशम माने वज्र। मदमस्त इंद्र के द्वारा छोड़े हुए वज्र के प्रहारई माने प्रहार से, उद्गच्छत माने उत्पन्न, बहुल माने अत्यधिक, दहनो माने आग के, गुरुवी माने विशाल अंगारों के द्वारा, पक्ष छेद, पक्ष माने पंख, छेद माने कट जाना, वरम माने श्रेष्ठ था। यानी मदमस्त इंद्र के छोड़े गए वज्र के प्रहार से उत्पन्न अत्यधिक आग के विशाल अंगारों के द्वारा पक्ष छेदक पंख का कट जाना वरम माने श्रेष्ठ था। ठीक, फिर कहा तुषाराद्रेह सुनो, हिमालय के पुत्र, सुनो माने हिमालय के पुत्र, पिता क्लेश विवशे, पिता को क्लेश में व्याकुल देखकर, च असौ, असौ माने अयम यानी यह, पैसाम पत्यु, समुद्र के जल में, पैसाम पत्यु माने समुद्र के, पैस माने जल में, संपात गिर जाना या छिप जाना, न उचित, तुम्हारे लिए उचित नहीं था। ठीक, चलिए आइए थोड़ा इसमें व्याकरण टिप्पणी भी देख लेते हैं। तुषाराद्रेश शब्द का अर्थ क्या है, कभी कभी पूछ सकता है, कई बार पूछा भी है, तुषाराद्रेश शब्द का क्या अर्थ है। तो तुषाराद्रेश शब्द का अर्थ हिमालय है। क्या है? हिमालय। हिमालय के लिए तुषाराद्रेश शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, इसमें विभक्ति कौन सी है? ओ समास, समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ठीक, तत्पुरुष समास यहां पर है। चलिए और यहां पर एक संपाता शब्द आया है, देख लीजिए इसमें भी कौन प्रकृत प्रत्यय क्या है। संपाता शब्द बना कैसे है? संपाता, संपाता शब्द कैसे बना है? संपाता शब्द सम उपसर्ग पूर्वक, कौन उपसर्ग? सम उपसर्ग पूर्वक पत धातु से घय प्रत्यय लगा है। ठीक, पत धातु से घय प्रत्यय लगा है। ठीक, संपाता शब्द सम उपसर्ग पूर्वक पत धातु से घय प्रत्यय लगकर क्या बना है? संपाता। ठीक, आइए अब अगले श्लोक पे चलते हैं। इसमें कौन सा छंद था? शिखरणी। कौन सी छंद था? शिखरणी। आइए अब 29 श्लोक हो चुके, अब 30वां श्लोक पढ़ना है। आइए 30वां श्लोक देखते हैं। आइए उसको भी देख लें। यद चेतनो अपि पादै स्पृष्ट है, यद चेतनो अपि पादै स्पृष्ट है, प्रज्वलित सवितु, प्रज्वलित सवितु, इनका अंत। ठीक, आइए अगली पंक्ति। तत्तेजस्वी पुरुष है, प्रकृति प्रकृति
निकृतिम। निकृतिम कथम संहते। कथम सहते। ठीक, आइए इसको भी देखते हैं। कहा यद चेतनो अपि पादै स्पष्ट है प्रज्वलित सवितुः तुम्हें विसर्ग करोगे तो इनकांत हो जाएगा, तो सवितुः इनकांत है तत्तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतिम कथम संहते। ठीक, आइए इसको अर्थ देखते हैं। यद माने जो, यद माने जो, द में हलंत लगाओगे तो आ अलग हो जाएगा, तो यद अचेतनो अपि हो जाएगा। तो जो अचेतनो अपि, अचेतन होते हुए भी, अचेतनो अपि अचेतन होते हुए भी सवितु, सवितु माने सूर्य की, पादई माने किरणें, सूर्य के किरणों पड़ने से, सूर्य की किरणों की, जब सूर्य की किरण पड़ती है, गिरती है, तो इनकांत प्रज्वलित है। इनकांत एक मणि है। इनकांत क्या है? मणि है। तो इनकांत प्रज्वलित, इनकांत मणियां भी प्रज्वलित माने जल उठती हैं। तो कहा कि अचेतनो अपि, अचेतन होते हुए भी इनकांत माने इनकांत मणियां सवितुः सूर्य के पादई माने किरणों के प्रज्वलित माने गिरने से, यानी सूर्य की किरणों के गिरने से प्रज्वलित माने वो प्रज्वलित हो उठती है। यद अचेतनो अपि, जो अचेतनो अपि अचेतन होते हुए भी इनकांत माने इनकांत मणियां सवितुः सूर्य के पादई माने किरणों का अस्पृष्ट माने गिरने से या स्पर्श होने से प्रज्वलित माने प्रज्वलित हो उठती हैं। यानी ये इनकांत मणि क्या है? अचेतन है। और इस इनकांत मणि पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ये इनकांत मणि भी प्रज्वलित उठती है, चमक उठती है। तो उसी को भर्तृहरि यहाँ कहते हैं कि अचेतन होते हुए भी, यदि जो अचेतन होते हुए भी इनकांत मणियां सविता, सविता माने सूर्य की, पादई माने किरणों के, स्पृष्टा माने स्पर्श ले करने से प्रज्वलिता माने जल उठती हैं। तो कौन जल उठती हैं? इनकांत मणियां प्रज्वलित उठती हैं। ठीक, फिर अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? तत्तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतम कथम संहते। तत्तेजस्वी, तब तेजस्वी पुरुष, जो तेजस्वी पुरुष होते हैं वो परकृत, पर माने दूसरे के द्वारा, कृत माने किए गए, निकृत माने अपमान को कथम सहते, कैसे सहते हैं। ठीक, यानी जब अचेतन मणियां सूर्य के किरणों के स्पर्श से प्रज्वलित हो उठती हैं, तो तेजस्वी पुरुष तो चेतन है। तो कहा तब तेजस्वी पुरुष तो परकृत, दूसरे के द्वारा किए गए निकृतिम अपमान को कथम सहते, कैसे सहन करेंगे। कथम सहते, कैसे सहन करेंगे। जब अचेतन मणि, जो कि मणि अचेतन है, उसमें चेतना ही है, वो अचेतन मणि सूर्य के, अचेतन मणि सूर्य के किरणों के स्पर्श से प्रज्वलित हो उठती है। तो पुरुष तो चेतन है और वो तेजस्वी भी है। तो कहा उस तेजस्वी पुरुष की परकृत, दूसरे के द्वारा किए गए निकृतिम माने अपमान को कथम सहते, कैसे सहन करेंगे। ठीक, स्पष्ट हुआ। आइए इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। जैसे तेजस्वी शब्द है, तेजस्वी शब्द बना कैसे है, आइए उसको देखते हैं। तेजस्वी, ठीक, कैसे बना है? तेजस प्लस विन प्रत्यय लगा है इसमें। कौन प्रत्यय लगा है? तेजस प्लस विनी, विन एक प्रत्यय है। ठीक, तेजस प्लस विन प्रत्यय लगकर क्या बना है? तेजस्वी बना है। ठीक, और यहां पर निकृतिम शब्द है। क्या है? निकृति। तो इसको भी देख लीजिए कैसे बना है।
कभी कभी पूछ सकता है, तो इस पर भी, शब्द पर भी ध्यान रखें कि एक शब्द बना कैसे है। इसमें निउपसर्ग पूर्वक, कौन उपसर्ग है? निउपसर्ग पूर्वक कृ धातु से 3 प्रत्यय। कौन प्रत्यय? 3 प्रत्यय। ठीक, 3 प्रत्यय। चलिए अब अगले श्लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए आज अब 31वां श्लोक। ठीक, आइए देखते हैं 31वें श्लोक में क्या है, उसको भी देख लेते हैं। सिंह शिशुरपि सिंह शिशुरपि शिशुरपि निपतति निपतति मदमलिन मदमलिन कपोल भित्तिषु कपोल भित्तिषु भित्तिषु कपोल भित्तिषु गजेषु गजेषु। ठीक, आइए लास्ट पंक्ति। प्रकृतिरियं प्रकृति रियम सत्वताम सत्वताम न खलु न खलु वयः तेजसो वयस तेजसो तेजसो हेतु। ठीक, आइए इसको एक बार फिर से पढ़िए। सिंह शिशु अपि निपतति मदम मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृति इयं सत्वताम न खलु वयः तेजसो हेतु। ठीक, आइए इसके अर्थ देखिए। अब सिंह शिशु, अब सिंह माने सिंह शेर, शेर का बच्चा भी शिशु, शिशु माने बच्चा, तो शेर का बच्चा भी मद मलिन, मद मलिन, मद माने जो हाथियों का मद प्रवाहित होता है उसको मद कहा गया, यानी मदमस्त, मद से मलिन, मद से मलिन गंडस्थल वाले, कपोल भित्तिषु माने गंडस्थल वाले, गजेश हाथियों पर निपतंति माने प्रहार करता है। यानी सिंह का बच्चा भी, सिंह तो मदमस्त हाथियों पर प्रहार करता ही है, जो कि पिछले श्लोक में बताया गया है, लेकिन यहाँ बताते हैं कि सिंह तो मदमस्त हाथियों पर प्रहार करता ही है, लेकिन उसका बच्चा भी
सिंह शिशु अपनी, सिंह का बच्चा भी मद मलिन कपोल भित्तिषु, मदमस्त हाथियों यानी मद से मलिन गंडस्थल वाले हाथियों, गजेश माने हाथियों पर, निपतंति माने प्रहार करता है या गिरता है। ठीक। प्रकृति इयम सत्वताम, इयम माने यह, सत्वताम शक्तिशालियों का, प्रकृति माने स्वभाव है, यह शक्तिशालियों का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? स्वभाव यह है कि अपने शक्ति से भी बड़े शक्तिमान व्यक्ति पर, बड़े शक्तिमान प्राणियों पर प्रहार करना, यह शक्तिशालियों का स्वभाव है, कायरों का नहीं। देखिए सिंह का बच्चा छोटा ही रहता है, लेकिन वो सिंह का बच्चा भी मदमस्त हाथी पर प्रहार करता है। इसलिए उन्होंने कहा मदमस्त हाथी, यानी जो हाथी युवा अवस्था में रहता है, यौवना अवस्था में जो हाथी रहती है उसको मद प्रवाहित होता है। इसीलिए मद शब्द का यानी मद मलिन कपोल भित्ति से विशेषण गजेश को विशेषण रखा गया है, यानी जिससे ये पता चले कि वो सिंह का बच्चा कैसे हाथियों पर प्रहार करता है। वो न तो छोटी हाथी पर प्रहार करता है, न तो वृद्ध हाथी पर प्रहार करता है। वो सिंह का बच्चा भी मदमस्त हाथी पर प्रहार करता है, यानी जो युवा अवस्था में है ऐसे हाथियों पर प्रहार करता है। और लास्ट पंक्ति में वो स्पष्ट कर देते हैं कि यह माने इस प्रकार से सत्वताम प्रकृति माने शक्तिशालियों का यह स्वभाव है कि वयः तेजसो हेतु न खलु, खलु माने वस्तुतः, वयः माने वो अवस्था, तेजसा माने तेजस्वियों का, हेतु माने कारण नहीं होती है। यानी वस्तुतः अवस्था तेजस्वियों का कारण नहीं होती है, यानी अवस्थाएं किसी तेज का कारण नहीं हो सकती कि अवस्था बड़ी है या छोटी है, अवस्था से कोई तात्पर्य नहीं है। नहीं तो यहाँ पर सिंह का बच्चा तो छोटा ही है, लेकिन फिर भी ये छोटे होते हुए भी मदमस्त हाथी पर, युवा अवस्था के हाथी पर प्रहार करता है। और कहा इयम इस प्रकार से सत्वताम प्रकृति, सत्वताम माने शक्तिशालियों का यह स्वभाव है, न वयः तेजसो हेतु, यानी अवस्था, वयः माने अवस्था, खल निपात है जो कि निश्चितार्थक के लिए है। तो वस्तुतः खल माने वस्तुतः, वयः माने अवस्था, तेजसो माने तेज का, हेतु न कारण नहीं होती। ठीक। आइए एक बार फिर देखते हैं। सिंह शिशु अपि, सिंह का बच्चा भी, सिंह शिशु अपि, सिंह का बच्चा भी निपतति निपतति माने गिरता है या प्रहार करता है। किस पर? कहा मद मलिन, यानी मद से मलिन हो गया है, कपोल भित्तिषु, गंड स्थल वाला, मद से मलिन हो गया है, कपोल भित्तिषु, गंड स्थल वाला, ऐसे गजेशु, ऐसे हाथियों पर निपतंति माने प्रहार करता है। कौन? सिंह शिशु, सिंह का बच्चा। ठीक, इतना स्पष्ट हुआ। आइए लास्ट पंक्ति देखिए। इयम सत्वताम, इयम सत्वताम, इयम माने यह, सत्वताम माने शक्तिशालियों का, प्रकृति माने स्वभाव है, यह शक्तिशालियों का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? इसको ऊपर वाली पंक्ति में वो बता दिए कि सिंह का बच्चा भी युवा अवस्था से मदमस्त हाथी पर प्रहार करता है, तो यह शक्तिशालियों का स्वभाव है। वयः तेजसो हेतु न, यानी खलु वयः तेजसो हेतु न, खलु माने वस्तुतः, वयः माने अवस्था, तेजसो माने तेज का, हेतु माने कारण नहीं होती। ठीक, यानी अवस्थाएं किसी तेज का कारण नहीं होती। यम तत्वताम प्रकृति, यह शक्तिशालियों का स्वभाव है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए एक बार फिर से पढ़ लें। सिंह शिशु अपि निपतति मदन मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, प्रकृति इयम सत्वताम न खलु वयः तेजसो हेतु। ठीक, आइए चलिए आपकी ये चौथी पद्धति यानी मानसौर्य पद्धति भी समाप्त हुई, मानसौर्य पद्धति भी समाप्त हुई। अब हम
अगली पद्धति की ओर प्रस्थान करेंगे। यानी अगली पद्धति, पांचवी पद्धति, कितनी पद्धति हुई, 4 पद्धति समाप्त हो चुकी। अगली यानी पांचवी पद्धति कौन सी है, अर्थ पद्धति। पांचवी पद्धति कौन सी है, अर्थ पद्धति। अब हम अर्थ पद्धति पढ़ेंगे। ठीक, अर्थ माने होता है धन, अर्थ माने धन होता है। यानी अब जो भी हम पढ़ेंगे वो सारे श्लोक, सभी श्लोक धन से संबंधित रहेंगे। किससे संबंधित, धन से संबंधित रहेंगे। यानी अब आने वाले श्लोक में धन की महत्ता दिखाई गई है और धन को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक, आइए, अभी तक हम मान सौर पढ़ रहे थे, उनमें मान, सम्मान और पराक्रम का वर्णन था। अब हम पढ़ेंगे अर्थ पद्धति। तो अर्थ पद्धति में अर्थ माने होता है धन, पद्धति माने होता है मार्ग। ठीक, तो धन से संबंधित श्लोक रहेंगे। तो कौन सी पद्धति, पांचवी पद्धति कौन सी पद्धति है, अर्थ पद्धति। ठीक, अर्थ पद्धति। आइए अर्थ पद्धति का श्लोक है पढ़ते हैं। तो कौशरा श्लोक है 32वां श्लोक, यानी 31 श्लोक हो चुके, अब 32वां श्लोक हमें पढ़ना है। आइए इसका एक बार हम वाचन करते हैं, फिर उसके बाद उसको व्हाइट बोर्ड पर लिखकर स्पष्ट करेंगे। जातिर्यातुरसातलं गुणगण तत्राप्यतो गच्छताम् शीलं शैलतटात्पतत्वभिजन संदह्यतां दहिना शौर्ये वैरिणि वज्रमासु निपत्त अर्थस्तु न केवलम् येनैकेन विना गुणतृणलव प्रायाः समस्ता हि मे। ठीक, आइए इसको व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं। जातिर्यातु, जाति यातु रसातलम गुणगण, गुणगण त्राप्यधो गुणगण तत्राप्यधो गच्छताम गच्छताम शीलम शैलतटात् शीलम शैलतटात् शैल तटात् पतत्व विजन। ठीक, संदेह्यताम वहिना, संदेह्यताम वहिना, वह वहनी ना। ठीक, आइए तीसरी पंक्ति। शौर्य वैरिणी, शौर्य वैरिणी
शौर्ये वैरिणी वज्रमासु निपतत्वर्थो निपत अर्थो अस्तु न केवल है, अस्तु न केवलम येन केन बिना गुणा तृणलव प्रायः समस्ताः इमे ठीक। आइए इसको पढ़ते हैं एक बार फिर से। जातिर्यातुरसातलं गुणगण तत्राप्यधो गच्छताम् शीलं शैलतटात्पतत्वभिजन सदह्यतां वैहिनान् शौर्ये वैरिणी वज्रमासु निपतत् अर्थोस्तु न केवलम् येनैकेन विना गुणास्तृणलव प्रायः समस्ता इमे। ठीक। आइए देखते हैं इसमें क्या भरतहरि जी कहते हैं। उन्होंने कहा जातुर्याति रसातलम, जाति ती में विसर्ग लगाओगे तो ये ऊर्ध्वरेप वाला र विसर्ग हो जाएगा। तो जाति यातु रसातलम, जाति माने जाति, चाहे रसातलम माने रसातल में, यात माने चली जाए, जाति चाहे रसातल में चली जाए। रसातल क्या है? रसातल एक लोक है। कुल 14 लोक हैं, जिनमें से 7 लोग पृथ्वी के ऊपर हैं और 7 लोग नीचे हैं। तो 7 जो नीचे लोक हैं उनमें से भुवः क्षम्यताम अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल तल, ये 7 नीचे के तल हैं। कौन कौन? अतल वितल सुतल रसातल, यानी ये जो रसातल है ये कौन सा तल है? ये चौथा तल है। पहला कौन सा तल है? अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल तल। तो ये जो चौथा तल है कौन तल है? रसातल तल है। तो कहा जातिर्यातु रसातल है, जाति चाहे रसातल में चली जाए, गुण गण तत्राप्यधो गच्छताम, गुण का जो समूह है तत्रापि वह भी अधा माने नीचे के लोक में गच्छताम माने चली जाए। यानी इस रसातल के जो नीचे लोक है उस लोक में क्या चली जाए? गुण का समूह है। उन्होंने कहा जाति चाहे जाति यात रसातलम, जाति चाहे रसातल में चली जाए और गुण का जो समूह है तत्रापि वह भी, गुण का समूह है तत्रापि वह भी अधोगच्छताम माने नीचे चला जाए, यानी इस रसातल के भी नीचे चला जाए। और कहा शीलम शैल तटात पतत्व अभिजन है। तो यहाँ पर संधि हुई है, जब अलग अलग विग्रह करोगे तो पतति अभिजन हो जाएगा। ठीक। तो कहा शीलम शैल, शीलम माने
नम्रता विनम्रता। कहा जो शील है वो शैल तटात, शैल माने पर्वत के तट पर से पतति माने गिर जाए। चाहे ये शील पर्वत के तट पर से गिर जाए। और कहा अभिजन संदेह्यताम वहिना, संदेह्यताम वहिना। अभिजन माने श्रेष्ठता, कुलीनता, उत्तम वंश। तो कहा अभिजन यानी कुलीनता, श्रेष्ठता। वहिनान संदेह्यता, संदेह्यता माने जल जाए, किसमें? कहा अग्नि में। कहा ये अभिजन चाहे वही नाम अग्नि के द्वारा संदेहता माने जल जाए। यानी चाहे ये शैल शील नम्रता विनम्रता उदारता। कहा ये जो शील है ये शील चाहे शैल तटात पर्वत के तट पर से पतति माने गिर जाए। और अभिजन अग्नि के द्वारा संदेहता जल जाए। और शौर्य वैरिणी, शौर्य वैरिणी वज्रम आशु, आशु माने शीघ्र। कहा शौर्य वैर जो वैर शत्रु रूपी पराक्रम, वैर माने शत्रु रूपी पराक्रम है उसमें शीघ्र, आश माने शीघ्र, वज्रम माने वज्र, निपत माने गिर पड़े। यानी जो वैरी यानी शत्रु रूपी पराक्रम है उस शत्रु रूपी पराक्रम पर शीघ्रतापूर्वक वज्रम निपत वज्र गिर जाए। और क्या कहा? अर्थस्तु त न केवलम, अर्थस्तु न केवलम, न माने हमारे लिए, न माने नहीं होता, न माने हमारे लिए। तो कहा हमारे लिए तो केवल अर्थस्तु अर्थ ही हो, यानी हमारे लिए केवल धन ही हो। येन केन बिना, येन केन बिना माने येन माने येन केन बिना माने इसके बिना, किसके बिना? अर्थ के बिना। येन केन बिना अर्थ के बिना भी गुणस तृण लव, गुण भी तृण लव तिनके के समान छोटा पड़ जाता है, छोटा दिखाई देने लगता है। कहा येन केन बिना, इनके बिना भी समस्ता इमे, समस्ता इमे, इमे माने ये समस्त गुण, ये समस्त गुण तृणलव तिनके के समान प्राय माने प्रदर्शित होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ठीक, आइए फिर से देखिए। इन्होंने कहा कि जातिर यातुर सातलम, यानी ये जो जात पाती है, जो जाति है ये जाति चाहे रसातलम, रसातल में चली जाएं। कहाँ चली जाएं? ये जो जाति है ये जाति चाहे रसातल में चले जाएं। और गुण गढ़, गुण गढ़ माने गुण का जो समूह है वो समूह तत्रापि वह भी अधः माने नीचे, गच्छता माने चला जाए। चाहे जाति रसातल में चली जाए और गुण भी उसके नीचे चला जाए, गच्छता माने चला जाए। शीलम शैल, ये शील जो नम्रता विनम्रता है ये शील भी शैल तटात पर्वत के तट पर से पतति माने गिर जाए। और अभिजन, अभिजन माने श्रेष्ठता, कुलीनता। वही नाम संदह्यता, वही नाम माने अग्नि के द्वारा, संदह्यता माने जल जाए। ठीक, तो अभिजन कुलीनता भी अग्नि के द्वारा जल जाए। और चाहे वैरिण शौर्य आस वज्रन निपति, वैरिण माने शत्रु रूपी पराक्रम या शत्रुओं का जो पराक्रम है, शत्रुओं का जो शौर्य है वो शौर्य पर आस माने शीघ्र ही वज्रम निपति, शीघ्र ही वज्रम निपति, वज्र गिर जाए। और अर्थस्तु न केवलम, न माने हमारे लिए तो केवल अर्थ हो, धन हो। येन केन बिना, येन केन बिना, इसके बिना भी इमे समस्त गुणा, इमे समस्ता है, इमे माने ये समस्ता है, समस्त गुण तृण, तृण लव तिनके के समान लव तुच्छ या छोटे दिखाई देते हैं। यानी धन है तो सब कुछ है और धन नहीं है तो कुछ नहीं है। धन के बिना ये जितने भी जाति हैं, गुण है, शील है, अभिजन है, शौर्य पराक्रम है, ये सब धन के बिना क्या दिखाई पड़ता है? छोटा दिखाई पड़ता है। अब किसके समान छोटा दिखाई पड़ता है? कहा तृणलव, तिनके के समान दिखाई पड़ता है। ठीक, आइए समझ में आ गया है?
चलिए एक बार फिर देखते हैं, उसके बाद फिर अगले श्लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। कहा जातुर्याति रसातलम गुणः गणस्तत्राप्यधो गच्छताम शीलम शैल तटात् पतत्वभिजन है सदह्यताम वहिनीना शौर्ये वैरिणी वज्रमासु निपतत्वर्थोस्तु न केवलम येन केन बिना गुणस्त्रिणा तृणलव प्रायाः समस्ताः इमे। इमे माने ये, ठीक है। आइए ऊपर से देखते हैं। जातुर्याति रसातलम, चाहे जाति, यात माने चली जाए, कहाँ चली जाए, कहा रसातलम, यानी चाहे जाति रसातल में चले जाए, और गुणः गण तत्राप्यत हो, और गुण का समूह, गुणगण गुण का समूह, तत्रापि वह भी अधोगच्छताम नीचे को लोक में चला जाए। और कहा शीलम शैल तटात, शीलम शील भी शैल तटात पर्वत के पतत माने नीचे गिर जाए। और अभिजन संदह्यताम मोहिनीना, और अभिजन श्रेष्ठता कुलीनता अग्नि वहिनी नाम अग्नि के द्वारा संदह्यता माने जल जाए। और वैरिणी शौर्यम, वैरिणी माने शत्रुओं का जो पराक्रम है वो वज्रम आस निपतत, वज्रम माने वज्र के समान, आस माने शीघ्र ही, निपतत माने गिर जाए। और अस्तु न केवलम अर्थों, अर्थोस्तु न केवलम, न माने हमारे लिए तो, केवलम अर्थ माने केवलम केवल, अर्थोस्तु अर्थ ही हो, येन केन बिना इसके बिना भी, येन केन बिना, येन केन बिना इसके बिना, इमास इमे समस्ता ये समस्त गुण तृणलव प्रायः तिनके के समान प्रायः तुच्छ दिखाई पड़ते हैं। ठीक, चलिए इस श्लोक में कौन सा छंद था, वाचन के समय ही आप समझ गए होंगे। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद था। ठीक, कौन, शार्दूल विक्रीडित। आइए अब अगला श्लोक यानी 33वां श्लोक पढ़ते हैं और इस श्लोक के बाद कक्षा को समाप्त करेंगे। ठीक, आइए लास्ट श्लोक चलते हैं अब। तैंतीसवां श्लोक, आइए देखते हैं क्या है। यास्यस्ति वित्तम स नरः कुलीन, स नरः कुलीन, नरः कुलीनः कुलीनः स पंडितः, स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ, श्रुतवान गुणज्ञ, ठीक। स एव वक्ता, स एव वक्ता, सच दर्शनीय है, सच दर्शनीय है। ठीक, सर्वे गुणा है, सर्वे गुणा है कांचनम आश्रयन्ते, कांचनम
ठीक। आइए इसको एक बार पढ़ते हैं। यस्यास्ति वित्तम स नरम कुलीन है, स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ है, स एव वक्ता स च दर्शनीय है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। आइए इसके अब एक शब्द का अर्थ देखते हैं। यस्य अस्ति वित्तम, यस्य अस्ति वित्तम, वित्तम माने धन होता है, वित्तम माने धन, यस्य माने जिसके, वित्तम माने जिसके पास, वित्तम माने धन है, अस्ति माने है, यस्य माने जिसके, जिसके पास धन है, स नरः कुलीना, वह मनुष्य, कुलीना माने श्रेष्ठ है, कुलीना माने श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? कहा यस्य अस्ति वित्तम स नरः कुलीना, यस्य अस्ति वित्तम स नरः कुलीना, यस्य माने जिसके, अस्ति माने है, वित्तम माने धन, यानी जिसके पास धन है। यस्य अस्ति वित्तम, जिसके पास धन है, स नरः कुलीना, वह मनुष्य कुलीन है, श्रेष्ठ है। ठीक। फिर कहा स पंडित है, वही विद्वान है। कौन विद्वान है? जिसके पास धन है। कहा स पंडित है, वही पंडित है, स श्रुतवान, वही शास्त्रज्ञ है, और स गुणज्ञ, वही गुणवान है। यानी जिसके पास धन है वही पंडित है, यानी वही विद्वान है, और वही शास्त्रज्ञ है, शास्त्र को जानने वाला है, और वही गुणवान यानी गुणज्ञ है, गुण को जानने वाला है। ठीक। फिर कहा स एव वक्ता, वही अच्छा वक्ता है, सच दर्शनीय है, वही सुंदर है, देखने योग्य है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, सभी गुण तो सोने के आश्रित होते हैं, यानी जो सोना होता है उस सोने के आश्रय में सर्वे गुणा, सभी गुण निवास करते हैं। ठीक। आइए फिर देखिए इसको। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ है, स एव वक्ता सच दर्शनीय, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। यस्यास्ति वित्तम, वित्तम माने धन, यस्य माने जिसके पास, अस्ति माने है, यानी वित्त माने धन जिसके पास है, स नरः कुलीना, वही मनुष्य, नरः माने मनुष्य, कुलीना माने श्रेष्ठ, नरः माने मनुष्य और कुलीना माने श्रेष्ठ। तो जिसके पास यस्य अस्ति वित्तम, जिसके पास धन है, स नरः कुलीना, वही मनुष्य श्रेष्ठ है, और स पंडित है, वही विद्वान है। पंडित माने विद्वान, पंडित शब्द यहाँ जो जातिवाद वाला नहीं पंडित, यहाँ पंडित शब्द का अर्थ विद्वान है, जो विद्वान होगा उसी को पंडित कहा जाता है। यहाँ जाति से शब्द नहीं है, जाति वाला पंडित यहाँ पर नहीं है। कहा सब पंडित है, वही विद्वान है, सश्रुतवान है, वही श्रुत माने होता है शास्त्र, तो वही शास्त्रज्ञ है, यानी शास्त्र को जानने वाला है, और सगुणज्ञ है, और वही गुणवान है। कौन? जिसके पास धन है। और क्या कहा स एव वक्ता, वही अच्छा वक्ता है, सच दर्शनीय है, और वही देखने योग्य है, यानी वही सुंदर है। कौन सुंदर है? जिसके पास धन है। और कहा सर्वे गुणा है, सभी गुण तो कांचनम आश्रयन्ते, सोने में, कांचन माने स्वर्ण, जो स्वर्ण मुद्रा स्वर्ण होता है, यानी उस सोने में आश्रयन्ते माने निवास करती है, यानी सभी गुण तो उस सोने में ही पाया जाता है, उसके अतिरिक्त तो कुछ गुण नहीं है। ठीक। यहाँ पर धन की देखो भरतीय जी किस प्रकार से महत्व स्पष्ट करते हैं, धन की महिमा का कैसे गान करते हैं। वो धन की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, धन के गुणों का गान करते हैं, कहते हैं धन ही जिसके पास है वही सही है, वही श्रेष्ठ है, और धन के अतिरिक्त तो सब कुछ हीन है। जैसे इन्होंने कहा कि यस्त वित्तम, जिसके पास धन है, जिस मनुष्य के पास धन है वही मनुष्य श्रेष्ठ है, और धन के अभाव में मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। ठीक। फिर कहा सब पंडित है, अगर जिसके पास धन है वही पंडित है, और सश्रुतवान, और जिसके पास धन है वही शास्त्रज्ञ है, शास्त्र को जानने वाला है, और सगुणज्ञ है, और वही गुणवान है।
फिर कहा स एव वक्ता सच दर्शनीय है, वही एक अच्छा वक्ता है, अच्छा बोलने वाला है और सच दर्शनीय है, वही देखने के योग्य है, दर्शनीय है, सुंदर है और सर्वे गुणा है, सभी गुण तो कांचनम आश्रयंती, कांचन माने सोने में, आश्रयंत माने आश्रित रहते हैं, निवास करते हैं। ठीक, स्पष्ट हो गया। चलिए, यस्य अस्ति वित्तम, जो अस्ति माने है, यस्य माने जिसके, वित्त माने धन, जिसके पास धन है, स नर कुलीन, वही मनुष्य कुलीन है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है, और स पंडित है, वही विद्वान है, स श्रुतवान, वही शास्त्रज्ञ है, स गुणज्ञ है, वही गुणवान है, स एव वक्ता, वही एक अच्छा वक्ता है, सच दर्शनीय है, वही देखने योग्य है, सर्वे गुणा है, सभी गुण तो कांचनम आश्रयन्ते, कोने में निवास करते हैं। ठीक, स्पष्ट हो गया। चलिए आइए इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लें। यहां पर वित्तम शब्द आया है। वित्तम शब्द, वित्तम माने क्या होता है? वित्त माने धन होता है, लेकिन ये बना कैसे है उसको देख लीजिए। वित्तम शब्द वित्त शब्द कैसे बना है? विद धातु से, विद धातु से त प्रत्यय लगकर, त प्रत्यय लगकर वित्त बना है। लेकिन ध्यान रखना, विद धातु से ज्ञान भी बनता है, वेद वेद भी बनता है, और विद धातु से वित्त भी बनता है। लेकिन विद धातु वहां पर कौन सा रहता है? विद धातु ज्ञान के अर्थ में होता है। यहाँ विद धातु किसके अर्थ में है? यहाँ विद धातु लाभ के अर्थ में है। ठीक, विद लाभे धातु से, विद लाभे धातु से त प्रत्यय भाव अर्थ में त प्रत्यय लगता है। किस अर्थ में? भाव अर्थ में त प्रत्यय लगकर वित्त शब्द बना। ठीक, तो वित्त शब्द कैसे बना? विद लाभे धातु से, लाभ के अर्थ में विद धातु आ, और भाव के अर्थ में त प्रत्यय लगकर क्या बना? वित्त बना। ठीक, और दर्शनीय में तो देख ही रहा है, दृश्य धातु से कौन प्रत्यय है? दृश्य धातु से, दृश्य धातु से अनियर प्रत्यय है। दृश्य धातु अनियर प्रत्यय लगकर क्या बना? दर्शनीय बना। ठीक, ये दर्शनीय शब्द में दृश्य धातु से अनियर प्रत्यय लगा है। ठीक, और ठीक, चलिए आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम अगले श्लोक के साथ कल पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।